हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रैक सेंटर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जो 10th क्लास की है, एनसीईआरटी की। एक्सरसाइज 1.1 वैसे देखा जाए तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि इनके अंदर एचसीएफ निकालना था, जो कि आगे आपके अभी काम आएगा, इसलिए मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी आपको। अब बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम इसके छोड़ देते हैं, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, प्राइम फैक्टर करके दिखाने हैं, और पहला पार्ट है उसका 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। कल मैंने आपको कहा था प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ होगा। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, लगभग 20 तक तो सभी के याद होने चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 शोन, ऐसे आगे तक चलते जाएंगे। हम 140 को सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले वाले से करके देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से किया 70 पे, अगेन 2 से हो गया 35 पे। अब 35 को ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, इसको हो रहा है अभी 5 से डिवाइड। 5 से करेंगे 7 पे, और 7 का हो गया लास्ट 1, यानी 140 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये होगा प्राइम फैक्टर इसके। बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही, यानी उनको आपको प्राइम फैक्टर करके दिखाने सभी के। सेकंड क्वेश्चन में आपको 26 और 91 पहला पार्ट है, जो कि इसमें आपको वही प्राइम फैक्टर करके उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 26 एंड 91 सेम प्राइम फैक्टर, इसके भी वही करने हैं और इसके भी प्राइम फैक्टर करने हैं। 26 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 पे हुआ, 13 से किया 1 आ गया। 7 से किया इसको 13 पे हुआ, आप चाहो इतना भी छोड़ सकते हो, और लास्ट तक करना चाहो तो लास्ट भी यही होगा, सेम वही है। तो इसका हो गया 26 के फैक्टर आपके पास आए 2 एंड 13, और 91 के आपके पास आ गए 7 एंड 13। अब इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसका जब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन देखो 13 आ रहा है, तो 13 इसका एचसीएफ हो गया। अब निकालना है इसके अंदर एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन था एचसीएफ के अंदर जो आया था आंसर, वो मल्टीप्लाई, बाकी जो भी आंसर आपका बचा हुआ है यहाँ पे, बाकी आंसर आपके पास है 2 और 7, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 14, जो कि कितना आएगा 182। 182 इनका एलसीएम आ गया। इसके अंदर अभी आपको वेरीफाई करना है, फॉर्मूला है आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हो जाए, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो जाए, एक ही बात है। हमारा यहाँ पे एचसीएफ आया था 13 मल्टीप्लाई एलसीएम आया था 182, ये इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास नंबर थे 26 एंड 91, यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आएगा 2, 3, 6, 6। सेम इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, 3, 6, 6। तो हमारे यहाँ पे दोनों आंसर इक्वल है, तो हमारा जो फॉर्मूला था जो इसने वेरीफाई के लिए पूछा था वो भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द, इसका फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। इसका भी आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज निकालने हैं। सबसे पहले 12 के फैक्टर करके देखेंगे, 2 से हुआ 6 पे, अगेन 2 से 3 पे, और 3 से लास्ट 1। 15 के करेंगे, 15 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से करेंगे 5 पे, 5 को 5 से किया 1 आ गया। 21 को करेंगे, 21 को हो रहा है 3 से डिवाइड, इसको किया 7 पे, और 7 को किया 7 से आ गया 1।
12 के हमारे फैक्टर आए 2, 2 एंड 3। 15 के हमारे फैक्टर आए भाई 3 एंड 5 और 21 के फैक्टर हैं 3 एंड 7। सबसे पहले इसके अंदर एचसीएफ देखो, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ वही है जो सभी में इनमें कॉमन है, तो इनमें सभी में कॉमन 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। एंड एलसीएम जब करेंगे तो अभी मैंने बताया जो सभी का जो कॉमन आता है एचसीएफ आता है उसको लिख लो। अब बाकी जो बच गए इसमें बच गए 2 एंड 2, यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे बच गया 7। इन सभी की आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2, 2, 3, 5, 7 सभी की, तो आपका आंसर आएगा 420। तो 420 इसका एलसीएम हो गया और एचसीएफ आ गया अपना 3, जो कि 12, 15 और 21 है। इन तीनों का एचसीएफ है 3 और एलसीएम होगा 420। तीन क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको बताया दो नंबर आपके पास है 306 एंड 657। ये दो नंबर है और उनका एचसीएफ आपको दे रखा है 9। फाइंड देयर एलसीएम, इनका आपको एलसीएम निकालना है। अब देखो प्राइम फैक्टर करके या वैसे डिवीजन से हम इनको जब एलसीएम निकालते हैं तो लॉन्ग मेथड हमारे पास, हम यहाँ पे वही आईएनटी यूज करेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको दे रखा है। एलसीएम फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे कैसे रहने देंगे एलसीएम। एचसीएफ इसमें हमारे पास 9 है, फर्स्ट नंबर 306 है और सेकंड नंबर 657 है। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 306 इंटू 657 और जो 9 हमारे पास लेफ्ट साइड में है उसको राइट में लेके आएंगे। मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 9 से कैंसिल कर लो 1 पे, 9 से 3 पे और 4 पे, यानी आपका आंसर होगा 34 मल्टीप्लाई 657। इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेना, आंसर आएगा इसका 22338। ये इनका एलसीएम हो गया। किसका एलसीएम है ये? 306 एंड 657 का। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड सेकेंड पार्ट है इसी में ही 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। ये बताने की प्रूव करना है कि दोनों एक कंपोजिट हैं। प्रूव करो कि दोनों नंबर कंपोजिट हैं। तो कंपोजिट बताया था जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है, एक्स्ट्रा मीन से एक तो नंबर खुद और एक 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर आता है इनका और किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब एक कंपोजिट है। स्टार्टिंग में देखो ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? प्लस से लेफ्ट में भी 13 है, प्लस के राइट में भी 13 है, इसका मतलब ये 13 से डिवाइड हो रहा है। आंसर बचा 7 इंटू 11, इसकी जगह 1 आ गया और प्लस की जगह भी 1 आ गया। 13 इंटू 7 को 11 मल्टीप्लाई किया 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अभी 38 के और फैक्टर हो रहे हैं, 13 इंटू 6 के और फैक्टर हो रहे हैं, ऐसे फैक्टर किए जा सकते हैं वहां पे। ये हमने इसको पहले पार्ट को सोल्व किया। तो इस पार्ट में हमारे पास आया कि इसके फैक्टर है वो 13, चलो सेम नंबर था, 1 तो हर किसी का होता ही है, हमारे पास 6 और आ गया अभी, यानी इस नंबर के अंदर 13 से डिवाइड हुआ, अगेन 13 से हुआ, फिर 6 से हो गया, तो ये कंपोजिट है। सिमिलरली इसके अंदर करेंगे, 5 इसके अंदर कॉमन आ रहा है, प्लस के लेफ्ट में 5 है, प्लस के राइट में 5 है। यहाँ से 7, 6 इसकी जगह 1 हो गया, 4, 3, 2 और ये 1 प्लस इसकी जगह भी 1, तो ये 5 इंटू इन सभी की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मल्टीप्लाई आएगी 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू आया 1009, यानी 5 मल्टीप्लाई 1009। अब ये दोनों प्राइम में है, बट इस नंबर को 5 से भी डिवाइड हो रहा है,
इस पूरे नंबर को 1009 से भी डिवाइड हो रहा है, इस पूरे नंबर को 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी 3 फैक्टर हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर, सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। यानी अगर इसमें और किसी डिवाइड नहीं होता, जो मल्टीप्लाई आती है वो खुद एक प्राइम फैक्टर ही आता है, एक प्राइम नंबर ही आता और किसी से डिवाइड नहीं होता उसको, तो ये नंबर भी अपने पूरे के पूरे दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर होते हैं। बट इसको यहीं पे 13 से डिवाइड हुआ, इसको यहीं पे 5 से डिवाइड हो गया, अगेन आगे फिर देखो इसमें 1009 भी आ गया, इस नंबर को दोनों से डिवाइड हो गया, इस नंबर को पूरे को 13 से भी हुआ, 13 से भी हुआ और 6 से भी, तो ये क्या आ गए, दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, सोनिया और रवि का है। इसी क्वेश्चन एक किसके अंदर सोनिया और रवि, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स और रवि ले रहा है 12 मिनट्स, और वो कई राउंड लगा रहे हैं। एक राउंड कंप्लीट किया सोनिया ने 18 मिनट्स में, सोनिया ने 18 मिनट्स में वो राउंड कंप्लीट किया। सेम राउंड वही रवि ने लगाया और रवि ने वो राउंड इसी के ऊपर से जाएगा, वही सेम रवि ने वो 12 मिनट्स में कवर किया है, यानी ट्रैक सेम है। ये सोनिया ने कंप्लीट ये लगाया राउंड 18 मिनट्स में और सेम यही लगाया रवि ने 12 मिनट्स में, और एक ही पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसने पूछा है दोबारा उसी पॉइंट पर कितने टाइम में आके मिलेंगे। हम वैसे नॉर्मली करके देखते हैं क्वेश्चन। देखो सोनिया ने 18 मिनट्स में लगाया एक राउंड, 2 राउंड हो गए सोनिया के 36 मिनट में। सेम रवि ने एक राउंड लगाया भाई 12 मिनट्स में, इसके 2 राउंड हुए 24 मिनट्स में, 3 राउंड्स हो गए इसके 36 मिनट्स में। यानी रवि का 3rd राउंड और सोनिया का 2nd राउंड, दोनों में ऑफिस वही 36 मिनट 36, यानी सेम टाइम आ रहा है, सेम उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 या 3 स्टूडेंट या कोई बच्चे कुछ भी हो और वो ऐसे राउंड लगाते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दोबारा उसी पॉइंट पर कितने टाइम बाद आके मिलेंगे, या ग्रीन रेड लाइट्स ग्रीन लाइट्स इनके बारे में आ जाएगा क्वेश्चन, उनमें भी यही है कि ये जो ग्रीन लाइट्स है, 3 ग्रीन लाइट दे दे या रेड लाइट्स दे दे कि भाई ये इतने इतने टाइम इंटरवल पे ये आपस में ग्लो कर रही हैं, पहले का 12, 13 से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो उसमें पूछा जाए कि दोबारा से कितने बजे वापस किस टाइम पर दोबारा से एक साथ ग्लो होंगी, या 3 बेल्स आ जाए दोबारा से एक टाइम पर कितने इंटरवल बाद एक साथ बजेंगी। तो ऐसे में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम 18 और 12 का आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे। 18 और 12 का एलसीएम आप प्राइम फैक्टर से करके भी निकाल सकते हो, और एक में ही करना चाहो तो ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक में भी कर सकते हो। दोनों मेथड करके दिखा देता हूँ। 2 से किया 9 आया, 3 से आया 3, 2 से आया 6, 2 से 3, आगे करना चाहे 1 1 हो गया। 18 का आपका आ गया 2 3 एंड 3, और 12 का आपका हो गया 2 2 एंड 3। आपको निकालना है एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉमन 3 आ रहा है एक तो, और एक 2, तो 2 into 3 यानी 6 तो कॉमन हो गया। बाकी जो बच गया 3 और 2 वो लिख देंगे, सभी की मल्टीप्लाई आया 36। सिमिलर इसमें करके देख लो, इसमें करते हैं 2 से 9, 2 से 6, अगेन 2 से हो रहा है क्योंकि जब तक एक को होता है करना चाहिए अपने को। 9 का 9, 6 को किया 3, अब 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से करेंगे, 3 से 3 पे, 3 से 1 पे, और लास्ट 3 से किया 1 1। इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका एलसीएम होगा। 2 को 2 से किया 4, 12, और 3 से किया 36। यानी सोनिया और रवि आपस में 36 मिनट्स बाद उसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके।